हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंग्लिश रीडिंग एक नए तरीके से लेके आए हैं। आज हम आपको पहले इसकी हिंदी बताएंगे जो हमने अपनी नोटबुक में लिख रखी है। आप लोग हिंदी लिखने में ना बहुत जी चुराते हो, इसीलिए आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो आज है लेसन क्लास 6 का लेसन है 4 और पार्ट का नाम है द डंकी एंड द डॉग। रीडिंग बाद में कराएंगे, पहले आप इसकी कहानी सुन लीजिए। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। द डंकी एंड द डॉग। डंकी मीन्स आपको पता है गधा, एंड मीन्स और डॉग मीन्स कुत्ता। ठीक है, तो एक गधा और एक कुत्ता, इसका हिंदी अनुवाद ये हमने जो लिख रखा है नंबर 1 अ वॉशरमैन से डैश जस्ट लगा रखा है थॉट। ठीक, तो ये एक आपका पैराग्राफ है। देखिए, इसको स्टेंजा भी बोलते हैं। ए वॉशरमैन से लेकर हमने आपको यहाँ तक थॉट तक इसकी हमने हिंदी लिख ली है। ठीक है, तो पहले स्टोरी शुरू करते हैं, फिर आपको इसको रीडिंग करने में मज़ा आएगा। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। रोज़ सुबह वह कपड़े धोने नदी पर जाता था। गधा कपड़ों का भार ढोता था। वह अपने मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? छप्पर में रहता था। और कुत्ता पूरे दिन घर के अंदर रहता था। शाम के समय कुत्ता अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होता था। वह मालिक को चाटता था और उसके ऊपर कूदता था। मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता और घर के अंदर ले जाता। ऐसा देखकर गधा भी घर के अंदर रहना चाहता था। उसने सोचा, यदि मैं भी कुत्ते की तरह मालिक पर कूद जाऊं, तब वह भी मुझे बाहों में उठाएगा और घर के अंदर ले जाएगा। ऐसा डंकी ने सोचा। अब ये इसका अगला पैराग्राफ, द नेक्स्ट इवनिंग। इसमें 2 ही स्टेंजा दिए हैं ज़्यादातर, तो हमने 2 ही स्टेंजा में पूरा आर्ट बताया है और आर्ट डिफरेंट। देखिए कहाँ से, द नेक्स्ट इवनिंग से लेकर आर्ट डिफरेंट तक का। आगे, अगली शाम गधा घर के अंदर गया। वह अपने मालिक पर कूदा और उसे चाटना शुरू कर दिया। मालिक ने गधे को नहीं उठाया। बच्चों, क्यों नहीं उठाया? वह उसे छप्पर में ले गया। गधे को थपथपाते हुए मालिक ने उससे कहा, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो, इसलिए तुम घर में नहीं रह सकते। मालिक ने फिर कहा, तुम भारी हो, इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं। परंतु मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं कुत्ते से करता हूँ। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम अलग हो। देखिए बच्चों, इसी तरह से हर व्यक्ति में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ठीक है, हमें एक को देखकर या दूसरों को देखकर उसकी तरह कोई भी नकल नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा चैनल है अंग्रेजन हिंदी, इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे मेरा अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपको यूट्यूब में ढूंढना ना पड़े। अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं बच्चों। इसकी रीडिंग में देखिए, द डंकी एंड द डॉग। ठीक, अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड ए डॉग। अ वॉशरमैन, वॉशरमैन मीन्स धोबी। एक धोबी के पास, हैड का मतलब होता है कोई चीज़ हमारे पास होती है, वो भी पास्ट टेंस में, भूतकाल में, तो यहाँ पे हम था लगाएंगे। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ्स। एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह वह वॉश क्लोथ, कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता। यूज्ड लगा है, जाता था। जब हम कोई काम नियमित रूप से करते हैं ना, डेली करते कि यह काम हम करते ही करते हैं, तो उसके लिए हम यूज टू लगाते हैं। तो रोज़ सुबह वह कपड़े धोने के लिए नदी, रिवर मीन्स नदी पर जाता था।
द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। गधा कपड़ों का भार ढोता था। ही यूज टू लिव इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। वह मालिक के घर के बाहर छप्पर में रहता था। कहाँ रहता था बच्चों? वो छप्पर में, शेड में रहता था। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। और कुत्ता घर के अंदर रहता था। द होल डे लॉन्ग, पूरे दिन। इन द इवनिंग, शाम को, द डॉग यूज टू फील हैप्पी टू सी हिज मास्टर। कुत्ता अपने मालिक को देख खुश हो जाता था। ही यूज टू लिक हिज मास्टर। वह अपने मालिक को चाटता था। एंड जम्प ऑन हिम, और उन पर कूदता था। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। मालिक कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेता था और टेक हिम इनसाइड द हाउस, और घर के अंदर, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ले जाता था। किसे? उसे। और उसे घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, द डंकी आल्सो, गधा भी, आल्सो मीन्स भी, लिव, रहना चाहता था। कहाँ रहना चाहता था? इन द हाउस, घर में रहना चाहता था। मे बी, शायद, इफ, यदि, आई आल्सो, मैं भी, जंप ऑन हिम, उनके ऊपर कूदूं, लाइक द डॉग, कुत्ते की तरह। शायद यदि मैं भी उनके ऊपर कुत्ते की तरह कूदूं, ही विल श्योरली लिफ्ट मी, निश्चित ही वह मुझे उठा लेंगे। टू इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में। एंड कैरी मी, और ले जाएंगे। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। द डंकी थॉट, गधे ने सोचा। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस। गधा, वेंट मीन्स गया, गो का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में लगता है। गधा हाउस मीन्स घर के, इनसाइड अंदर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मालिक पर कूदा। एंड बिगिन टू लिक हिम, और उन्हें चाटने लगा। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मालिक ने गधे को नहीं उठाया। ही टुक हिम टू द शेड, वह उसे मतलब गधे को, वह उसे छप्पर में ले गया। पैटिंग द डंकी, गधे को थपथपाते हुए। पैटिंग मीन्स होता है थपथपाना। गधे को थपथपाते हुए। द मास्टर सेड टू हिम, मालिक ने उससे कहा। किससे? इससे कहा। यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, तुम बहुत बड़े हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए, सो माने इसलिए। सो इसलिए तुम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मालिक ने दोबारा कहा। यू आर आल्सो हैवी, तुम भारी भी हो। एंड सो, और इसलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, लेकिन अवश्य लगता है इसके साथ में। तुम्हें मुझ पर कूदना नहीं चाहिए। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। लिफ्ट माने उठाना। मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ। बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि मैं कुत्ते को करता हूँ। यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें ज़रूर ये बात समझनी चाहिए। दैट कि
वैसे दैट माने वह होता है, लेकिन जब बीच में लगता है तो वो की का बोध कराता है कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो। अब देखिए इसमें एक नीचे मैसेज भी दिया है, वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स। कॉपी मीन्स होता है नकल, ठीक है, और अदर्स मीन्स दूसरों की। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। एज ईच वन ऑफ अस इज़ यूनिक, क्योंकि हम में से प्रत्येक, ठीक है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, ठीक है, विशेष है, खास है। तो इसलिए बच्चों आपको भी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने में खास होता है, विशेष होता है। इस कहानी का मॉरल यही है। तो आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार हम इसकी हिंदी और डाल दे रहे हैं, जिससे आप लोग आराम से इसका अर्थ लिख लीजिएगा। इंग्लिश पढ़िए और इसका अर्थ भी समझते चलिए। अगर आपने इसका अर्थ समझ लिया तो आपको आगे की क्लास में इंग्लिश को अच्छे से उसका भाव समझने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही है, समझने में आसानी हो रही है, तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।